टॉपिक में सब्जेक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होता है, जो टॉपिक है, वो है टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। सो आप इस चीज़ को गारंटी करके चलो कि ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में ज़रूर आता है कि कितने टाइप के ई कॉमर्स होते हैं। सो हम डिफरेंट टाइप्स के ई कॉमर्स सिस्टम्स पढ़ेंगे, सबके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। सबसे पहले सबसे बेसिक जो होता है वो होता है B2C मॉडल, या जिसको हम बोलते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर। अब बिजनेस टू कंज्यूमर जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, इसमें क्या होता है, इन दिस अ कंपनी सेल्स द प्रोडक्ट्स, गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली टू द कंज्यूमर ऑनलाइन। तो अगर एक हम सिंपल सी चीज बनाते हैं यहाँ पे, लेट अस से हमारे पास एक कंपनी है, अब कंपनी को कुछ बेचना है तो किसको बेचेगी? कंपनी बेचेगी कंज्यूमर को, या जिसको हम बोल सकते हैं कस्टमर भी। और किस मीडियम से बेचेगी? वो बेचेगी किसी भी एक ऑनलाइन मीडियम से, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं या तो वेबसाइट के थ्रू बेचेगी या फिर किसी मोबाइल ऐप के थ्रू। तो जनरली हम लेते हैं यहाँ पे वेबसाइट, हम लिख सकते हैं यहाँ पे, या कोई भी एक ऑनलाइन मीडियम जिसके थ्रू कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर को बेच रही है। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि कोई गुड्स हो सकता है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, या फिर कोई सर्विस भी हो सकती है। ठीक है, सो व्हेन अ कंपनी सेल्स गुड्स, प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द कंज्यूमर वाया अ ऑनलाइन मीडियम, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल। अब यहाँ पे देखो होता है क्या है कि जो कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट्स को वेबसाइट के ऊपर देखता है, अगर उसको अच्छे लगते हैं तो उनको वो ऑर्डर करता है। उसके बाद कंपनी उन ऑर्डर को प्रोसेस करती है और प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर तक पहुंच जाता है। अगर आप ध्यान से सोचो, ऐसा मॉडल आपने कहाँ पे देखा है? तो जितने भी मेजर ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स हैं, लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब B2C मॉडल के ऊपर काम करते हैं। So they are the examples of business to consumer e-commerce model। ठीक है, सो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर इन सबको यूज करते हैं। अब देखते हैं एक डायग्राम की मदद से बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल को हम कैसे शो कर सकते हैं। तो हमारे पास एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, देयर इज एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और एक कस्टमर है, B2C है क्योंकि, सो देयर इज अ कस्टमर ऑल्सो। ठीक है, अब क्या करना है कि कस्टमर को कुछ प्रोडक्ट खरीदना है, तो डायरेक्टली ना जाके किसी वेबसाइट के थ्रू जाएगा। सो वी हैव एन वेबसाइट हियर। नाउ अब क्या होगा कि कस्टमर यहाँ पे प्रोडक्ट्स को देखेगा वेबसाइट पे और अपने ऑर्डर को प्लेस करेगा। सो ऑर्डर्स प्रोडक्ट, ठीक है, देन ऑर्डर प्रोसेसिंग होगी वाया द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्डर की प्रोसेसिंग होगी, एंड फाइनली द ऑर्गेनाइजेशन सप्लाइज द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। सो सप्लाइज प्रोडक्ट टू कस्टमर। सो दिस इज द मॉडल ऑफ बिजनेस टू कंज्यूमर। सो हमने इसमें देख लिया कि होता क्या है, एग्जाम्पल्स देख लिया अमेजन एंड फ्लिपकार्ट। ठीक है, सो दिस इज बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल। नाउ द नेक्स्ट मॉडल इज बिजनेस टू बिजनेस। इट इज लाइक मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग और इशूइंग गुड्स टू द रिटेलर और होलसेलर। सो दो डिफरेंट कंपनीज बिजनेस को करती हैं ऑनलाइन। B2B में क्या है, दो डिफरेंट कंपनीज जो बिजनेस रन कर रही हैं वो अपना काम करती हैं ऑनलाइन के वे में। सो अगर इसका मैं एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ कि बेसिकली होता क्या है इसमें। सो वी कैन से दैट कि हमारे पास एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, या जिसको हम बोल सकते हैं कि वो मैन्युफैक्चरर भी है। सो लेट अस से वी हैव दिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हियर। सो आपको देखो हर एक के डायग्राम्स भी आने चाहिए और हर एक का एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए। सो उसके बाद हमारे पास है होलसेलर, या जिसको हम बोल सकते हैं रिटेलर भी है।
अब देखो जो होलसेलर है वो भी एक बिजनेस रन कर रहा है। अब इसको कुछ प्रोडक्ट लेना है इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो किसी वेबसाइट के थ्रू लेगा। सो वी हैव एन वेबसाइट हेयर। तो होता क्या है, होलसेलर वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर प्लेस करता है, यहाँ पे ऑर्डर प्रोसेसिंग होती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर को प्रोसेस करता है, सो ऑर्डर प्रोसेसिंग, एंड फाइनली द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सप्लाइज द प्रोडक्ट टू द होलसेलर। तो होलसेलर के पास प्रोडक्ट आ गया। अब क्या होता है कि होलसेलर के पास है कि वो अपने प्रोडक्ट को आइदर रिटेलर को दे दे या फिर डायरेक्ट कस्टमर को सेल करते हैं। सो दिस इज B2B मॉडल। ये भी एक बिजनेस है, ये भी एक बिजनेस है, दोनों आपस में ट्रेड कर रहे हैं वाया ऑनलाइन मीडियम। अभी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कई बुक्स में आप देखोगे इसको हम मैन्युफैक्चरर भी बोलते हैं। So this can also be termed as manufacturer. ठीक है, so this is B2B business। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? सबसे पहला बेनिफिट तो इसमें होता है कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन एंकरेज कर सकते हो। सो एंकरेज बिजनेस ऑनलाइन। एक मैन्युफैक्चरर भी अपने आप को ऑनलाइन बता सकता है कि मैं इस प्रोडक्ट को इतने प्राइस में मैन्युफैक्चर करता हूँ। देन प्रोडक्ट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजी होता है, सो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इज इजी। आपको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही अपने प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हो। देन डिटर्मिनेशन ऑफ बायर एंड सेलर इज इजी, सो बायर सेलर डिटरमाइन करना इजी होता है। So buyer seller determination is easy, and finally you can get the information about the trade guides. So trade guides भी आपको हेल्प करती हैं अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक है, सो दिस इज B2B मॉडल। इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं B2B के, तो आप इसमें देख सकते हो जैसे कि साइट है इंडिया मार्ट, जो कि पूरा का पूरा बिजनेस रन कर रहे हैं एंड दे आर सप्लाइंग द प्रोडक्ट टू अनदर बिजनेस। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ B2B। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल्स लिख देता हूँ आपको। सो इंडिया मार्ट इज वन ऑफ द पॉपुलर B2B बिजनेस। इसके बाद अलीबाबा भी आप लिख सकते हो। तो ये दोनों जो हैं वो B2B बिजनेस के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज C2B, जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर टू बिजनेस भी। इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को ऑनलाइन पोस्ट करता है और जो कंपनीज हैं वो उन पोस्ट के ऊपर बिड कर सकती हैं या उन सर्विसेज को परचेज कर सकती हैं। तो ये बिल्कुल B2C से उल्टा होता है। यहाँ पे कंज्यूमर बिजनेस को कुछ दे रहा है, कुछ प्रोवाइड कर रहा है, कुछ सेल कर रहा है। ठीक है, सो इन दिस द कंज्यूमर डिमांड स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम रिस्पेक्टिव बिजनेस। सो अगर इसका एक डायग्राम बनाते हैं हम C2B का, तो कुछ इस तरह से बन सकता है कि एक वेबसाइट है। अब देखो, जब ई कॉमर्स की बात है तो वेबसाइट तो सब में होगी, क्योंकि ये ही ट्रांसमिशन का मीडियम है, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन का मीडियम होता है। तो अब यहाँ पे होता है हमारे पास एक कस्टमर या कंज्यूमर, एंड वी हैव अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो अब होता क्या है कि जो कस्टमर है, कस्टमर प्लेसेस और कस्टमर पोस्ट सम ऑफ देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑन द वेबसाइट। सो कस्टमर अपनी सर्विसेज को किसी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करता है। सो पोस्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑन द वेबसाइट। जैसे कि बहुत कॉमन एक एग्जांपल है, अगर आपको पता हो, देयर आर साइट्स लाइक फ्रीलांसर,
फीवर, ये सब इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें कंज्यूमर या कस्टमर भी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को वेबसाइट के ऊपर बता सकता है कि मैं इतना काम इतने पैसों में करता हूँ, या मैं इस सॉफ्टवेयर को इतने रुपए में डेवलप कर सकता हूँ। तो कंपनीज जो होती हैं वो उस चीज को देख के उसकी सर्विसेज को हायर कर लेती है। सो अ कस्टमर पोस्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑन द वेबसाइट, then a business organization processes order, or we can say that they hire the services through website. So they hire the services or goods from a customer. So once the डील इज डन, कि सपोज एक कस्टमर ने कहा था कि मैं $100 के अंदर एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर दूंगा, तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने उससे कहा ठीक है मैं आपसे डेवलप कराता हूँ। उसके बाद क्या होता है कि सबसे पहला काम होता है द कस्टमर रिसीव्स द मनी, और अदर वे अराउंड पे हो सकता है, कस्टमर रिसीव्स द मनी एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्स प्रोडक्ट, गुड और सर्विसेज। सो प्रोडक्ट और सर्विस, तो ये पूरा होता है B2B बिजनेस मॉडल, सॉरी C2B बिजनेस मॉडल, दैट इज कंज्यूमर टू बिजनेस। सो इसमें डिफरेंट साइट्स जो लाई करती हैं वो हैं जैसे कि हमारी फ्रीलांसर एंड फीवर। ठीक है, सो इसमें एक चीज आप और लिख सकते हो दैट इट इज रिवर्स ऑफ B2C मॉडल, कि जो B2C मॉडल हमने पढ़ा था ये उसका रिवर्स पार्ट है। द नेक्स्ट इज C2C, दैट इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसमें एक कंज्यूमर अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज किसी दूसरे कंज्यूमर को सेल करता है। सो इट मीन्स दैट कंज्यूमर वुड कॉन्टेक्ट ए बिजनेस इन सर्च फॉर ए सुइटेबल कंज्यूमर। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं इट इज C2B2C। अब देखो इसको C2B2C क्यों बोला गया, अगर आपने ध्यान दिया हो कभी तो देयर आर कंपनीज लाइक OLX, eBay। अब OLX और eBay क्या है, दे आर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, और होता क्या है, सपोज एक कस्टमर है C1, उसको अपना एक प्रोडक्ट बेचना है किसी दूसरे कस्टमर को, तो वो eBay के ऊपर पोस्ट करता है अपना प्रोडक्ट। सपोज यहाँ पे इसने पोस्ट किया अपना प्रोडक्ट P1, अगर किसी दूसरे कस्टमर C2 को पसंद आ गया ये प्रोडक्ट तो वो इससे परचेज कर लेगा। तो हुआ क्या कि ट्रेड किसके बीच में हुआ, कंज्यूमर टू कंज्यूमर बट थ्रू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं C2B2C। तो एग्जांपल्स तो इसके सिंपल हैं, OLX एंड eBay, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ C2C। डायग्राम आप इसका बहुत सिंपल बना सकते हो, लाइक वी हैव एन वेबसाइट, एक वेबसाइट है हमारे पास सिंपल लाइक eBay और OLX। कस्टमर 1, कस्टमर 2। अब सिंपल इसमें क्या होता है कि कस्टमर 1 ने अपना जो प्रोडक्ट है वो वेबसाइट के ऊपर पोस्ट किया, सो सेलिंग द प्रोडक्ट, यहाँ पे ये अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहता है। कस्टमर 2 को पसंद आ गया तो इसने बाय कर लिया, सो इट इज बाइंग अ प्रोडक्ट। अब होता क्या कि मनी इन दोनों के बीच में ट्रांसफर होती है। सो कस्टमर 1 विल रिसीव द मनी, कस्टमर 1 तो बेच रहा है ना, सो इट रिसीव्स द मनी and customer 2 will get the product. So customer 2 is receiving the product. So this is the diagram and these are the examples of consumer to consumer. बहुत सिंपल है, आप डेली इसको यूज करते हैं, काफी बार आपने इसको यूज किया होगा। सो ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट इज पीयर टू पीयर। अब पीयर टू पीयर का मतलब क्या है, शेयरिंग ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड फाइल्स बेसिकली। So sharing of computer related files online। ठीक है, सो इसमें कंप्यूटर रिलेटेड फाइल्स को भी शेयर करते हैं। इन दिस वी कैन ऑल्सो शेयर कंप्यूटर रिसोर्सेज। So these are some of the points of peer to peer, that is P2P business। सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे लगभग 5 डिफरेंट ई कॉमर्स के मॉडल्स को स्टडी किया है।